बर्थडे की। और यहाँ पे मेरा खोवा भी देखो एकदम से अलग अलग हो रहे हैं ना, देखो देखने में भी लचकदार बनी है। हर हर महादेव। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज सावन का पहला सोमवार है और आज का ब्लॉग का स्टार्ट यानी कि मेरी पूजा से होने वाला है। और आज का ब्लॉग यानी कि मेरा स्टार्ट हो गया है। और आप लोग कैसे हैं। और दोस्तों आज ना मैं 4:30 बजे जग गई थी और उसके बाद ना मैंने योगा वगैरह कुछ नहीं किया, क्योंकि आज मुझे पता था कि मेरा और मेरी बेटियों का फास्ट है। तो मैंने सोचा कि पहले फटाफट से अपनी झाड़ू पोछा यानी कि घर की सफाई कर देती हूँ। और मुझे आज ना मंदिर भी जाना है। और ना यहाँ पे मेरे यानी कि झाड़ू पोछा और हो गया है और मैं नहा धो के तैयार हूँ। और अब मुझे जाना है मंदिर के लिए। और मेरी बेटी यानी कि नहा ली है, वो भी तैयार हो रही है मंदिर जाने के लिए। और एक बेटी यानी कि बड़ी वाली बेटी मंदिर नहीं जाएगी, छोटी वाली बेटी जाएगी। और व्रत उसने भी रखा है, बड़ी वाली ने भी और छोटी वाली ने भी। और यहाँ पे कुछ पूजा के लिए यानी कि मैंने सामग्री ले ली है। और यहाँ पे ना दोस्तों बहुत जल्दी जल्दी मैं कर रही थी और बच्चों को लेट ना हो जाए इसलिए। और मैंने ना आलू उबालने के लिए रख दिए थे। और हर्षिता तो यानी कि मेरे साथ मीठा रखेगी और वेदिकी का भी छोटी है और केशव भी व्रत रखेगा। तो उनके लिए ना नमक वाले आलू यानी कि फ्राई कर दूंगी। और यहाँ पे ना मैंने आलू भी उबाल लिए हैं। और अब बज गए 6। तो 6 बजे अब मैं मंदिर जा रही हूँ और 6:30 बजे बेटियों को यानी कि स्कूल जाना होगा। और दोस्तों सावन का सोमवार ना बहुत ही अच्छा और शुभ होता है। और इन दिनों में ना बहुत ही हरियाली छाई होती है हर तरफ। तो बस यही मन में एक आस्था जगी होती है भोलेनाथ का। और जैसे कि भोले बाबा का सभी व्रत रखते हैं और बहुत ही अच्छे पावन जो दिन होते हैं ना, इन दिनों में कुछ खास करने का यानी कि अपनी तरफ से मन करता है। तो बस यहाँ पे मैं और वेदिका यानी कि पहुँच गए मंदिर में। और यहाँ पे हमने फूल माला ली थी। और दोस्तों यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है और अभी तो सुबह का ही टाइम है ना, तो कुछ कम भीड़ है। और इसके बाद यानी कि 7 बजे के बाद तो और भी ज़्यादा भीड़ हो जाती है। और बस यहाँ पे अब मैं भोले बाबा के दर्शन कराऊंगी आप लोगों को। और दोस्तों मंदिर में ना यानी कि दर्शन हो गए थे और हम घर पे आके और मैंने वीडियो को तो भेज दिया था स्कूल के लिए। और वहाँ की वीडियो कुछ बना नहीं पाई थी क्योंकि थोड़ा सा जल्दी में रहती है, उनको लेट होने का यानी कि टाइम हो जाता है। तो बस उनकी ना गाड़ी निकल जाती है, इसलिए मैंने उनको फटाफट से यानी कि आलू फ्राई करके और उनको नाश्ता कराने के बाद उनको स्कूल के लिए भेज दिया था। और फिर मैं अपनी पूजा पाठ में लग गई थी। जैसे कि ना घर पे मैंने अपनी पूजा पाठ नहीं की थी, आज पहले बाबा के दर्शन करने के लिए गई थी। क्योंकि हर्षिता वेदिका यानी कि बोल रही थी कि मम्मी आज मुझे मंदिर जाना है। तो मैंने कहा जब वेदिका जाएगी तो मैं भी चली जाती हूँ। और फिर मैंने भी बाबा के दर्शन कर लिए, यानी कि दोनों ने साथ साथ दर्शन किए। और फिर मैंने घर पे आके, क्योंकि घर पे मैं अगर पूजा करती हूँ ना तो थोड़ा टाइम लग जाता है। और टाइम सुबह के टाइम थोड़ा कम रहता है क्योंकि बेटियों की ना गाड़ी आती है। और गाड़ी अगर 5 मिनट भी लेट हो जाए ना बच्चे, तो फिर गाड़ी वाला यानी कि चला जाता है छोड़ के। तो इसलिए मुझे ना फटाफट से जल्दी जल्दी वाली पूजा यानी कि मैं वहाँ कर आई थी। अब अपनी शांति के साथ यानी कि कान्हा जी को नीला धुला के तैयार किया और अपनी जोत जलाई। और बस भक्ति भाव के जो दिन होते हैं ना, और ये जो समय होता है ना सुबह का और पूजा पाठ का, ये बहुत ही अच्छा होता है। और ना आज मैंने यानी कि साड़ी पहनी है और यानी कि हरे कलर की ब्लाउज पहना है और चूड़ी भी लगा ली है, तो बस अच्छा लग रहा था। चलिए दोस्तों, अब मेरी पूजा तो हो गई है और अब मैं अपने कामों में लग जाती हूँ।
और अभी मेरे दोनों बेटे हैं, यानी कि उनको भी स्कूल मुझे भेजना है और सासू माँ का भी नाश्ता देना है। तो और दोस्तों पूजा मेरी हो गई थी और फिर मैं आ गई थी सीधा ही किचन में। और बड़ा वाला बेटा यानी कि स्कूल के लिए निकल गया है और अभी उत्कर्ष गया नहीं है, तो पहले मैं सासू माँ का यानी कि नाश्ता दे देती हूँ। और यहाँ पे ना 8:15 बज रहे हैं और टाइम भी होता जा रहा है और उनके लिए अब मैंने नाश्ता लगा दिया है। और दोस्तों सासू माँ का भी नाश्ता यानी कि दे दिया है। और अब मेरे आलू बचे थे, यानी कि उत्कर्ष के लिए ना आलू का पराठा बना देती हूँ। उसके लिए ना आलू के पराठे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो बस किचन मेरी ऐसे ही फैल रही है क्योंकि अभी सभी निकल के गए हैं और सभी का नाश्ता पानी दे रही हूँ। चलिए अब ना मैं उत्कर्ष के लिए पराठा भी बना देती हूँ और उसको स्कूल भी मुझे भेजना है। तो वैसे यहाँ पे थोड़ी सी पिट्ठी का यानी कि मैं उसके 2 पराठे बना दूँगी और 2 आलू ही मैंने बचाए थे। और दोस्तों सभी का नाश्ता पानी कराने के बाद ना मैंने किचन को साफ़ कर दिया था और मुझे अभी काम भी चल रहे हैं और मैंने सोचा कि चलो मुझे आज खोवा भूनना है तो खोवा भी भूनने रख देती हूँ और मेरे साथ के साथ सारे काम होते रहेंगे। और दोस्तों अब मैं बना रही हूँ खोवा और यानी कि रसोई की मेरी सफाई हो गई है और जो काम है वही निपटा रही हूँ। और इधर मेरे काम भी चल रहे हैं और इधर मेरा खोवा भी भुनना है और यानी कि सुबह की काम मैं अब कर रही हूँ और आज है फास्ट। तो देखती हूँ इसका क्या बनाऊँगी, या तो मैं सोच रही बर्फ़ी बना दूँ बच्चों के लिए, आज सोमवार बढ़ती है उनकी वो, और या इसकी रबड़ी बना दूँगी। घेवर दोबारा बनाने की डिमांड हो रही है बच्चों। तो मम्मी कहीं गई थी यानी कि सासू माँ, उनके कपड़े निकले पड़े और उनके कपड़े ना मैं इसी बैग में यानी कि रख देती हूँ। ये अलग रखे रहते हैं ना तो उनके कपड़े सेफ रहते हैं और कहीं जाती है तो फटाफट से उनके निकाल के दे देती हूँ। तो फिर अब मुझे दोबारा से इनके कपड़े ना इसी में लगाने होंगे बैग में। तो यही सुबह के काम यानी कि मैं कर रही हूँ। और अब ये साड़ी ना इधर उधर रखी थी तो मैं सोच रही थी इनको पहले ना पैक कर देती हूँ और रख देती हूँ, उसके बाद सारा काम कर निपटाना है मुझे। और अभी खाना बना नहीं है और यानी कि दोबारा से मैं अब सफाई करने लगी हूँ। और सभी का नाश्ता पानी यानी कि हो गया, मैंने भी चाय पी ली है और आज है व्रत। तो वह चलिए इनको रखती हूँ। अभी एक साड़ी और रह गई है जो कि वो धुलने के लिए डली हुई है, उसको ना कल धूँगी क्योंकि आज ज़्यादा टाइम हो गया है और आज मैंने मशीन नहीं लगाई है, कल को ही लगाऊंगी मशीन में। और दोस्तों ये वाली मैंने साड़ी ली है अपने लिए, बताना आपको कैसी लग रही है ये वाली साड़ी। और इसका ना येलो ब्लाउज है और साड़ी बड़ी प्यारी है। वैसे तो मेरे को तो अच्छी लग रही है लेकिन आप लोग भी बताना कैसी लग रही है ये साड़ी। और मैंने ना तीज के लिए ये वाली साड़ी ली है, उसका ना येलो ब्लाउज है तो इसलिए और मुझे अच्छी लग रही थी। और इसका कपड़ा ना बहुत ही बेस्ट कपड़ा है इसका। और देखो ये जरकन वाला ये हल्का सा यानी कि काम दे रखा है ये वाला। तो गाइस बताना। और अभी इसको ना अभी मैंने डाली नहीं है और यानी कि तीज के लिए इसे तैयार करवा रही हूँ। तो दोस्तों ये वाली साड़ी है। और दोस्तों इधर ना मेरा खोवा भुनना था और मैं अपनी वीडियो भी एडिट कर रही थी कल वाली यानी कि बर्थडे की। और यहाँ पे मेरा खोवा भी भुन गया है और मैं बनाने वाली थी रबड़ी लेकिन खोवा ज़्यादा टाइट हो गया है। तो मैंने सोचा चलो आज व्रत भी है और बच्चे यानी कि खा भी लेंगे तो आज इसकी मैं बर्फ़ी बनाने वाली हूँ। और दोस्तों बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बर्फ़ी बनेगी। और यानी कि अभी अभी मैंने इसमें चीनी डाली है, यानी कि मेरे को याद नहीं रहती है वीडियो बनाने की। तो वैसे जैसे ये टाइट हो गया वैसे ही मैंने इसमें यानी कि चीनी डाल दी है। और आपको दिखाऊंगी मैं बर्फ़ी कैसे बनाती हूँ। और अब मैं ये डाल दूँगी इसमें इलायची पाउडर
थोड़ा सा इलायची पाउडर ले लिया महक के लिए, तो वैसे यह भी इसमें डाल दिया है। और बस वीडियो तो बस ऐसे ही बना रही हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, और लेकिन जब बनाती है तो अच्छी तरीके से दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो ये अच्छी तरीके से यानी कि तैयार है, और मैं आपको दिखाऊंगी बर्फ़ी मैं कैसे जमाती हूँ। मतलब टाइट खोआ भून लें इसको, और टाइट भूनने के बाद ही इसमें चीनी ऐड कर दें, और फिर जब पतला हो जाए तो फिर और इसे टाइट कर लें। और बस तरीका इसका यही है। और कम शब्दों में यही बताना चाहूँगी कि भाई मैं अपनी छोटी मोटी खुशी इसी चीज़ में ढूंढ लेती हूँ, और ऑर्डिनर खिलाती हूँ अपने परिवार को, और बस वेस्ट कुछ नहीं होता है। और घर की छोटी छोटी चीज़ों से ही यानी कि मैं अपने बच्चों को और अपने परिवार को यानी कि खुश रखने की कोशिश करती हूँ। गाइस कितना गर्मी लग रही है ना, और फिर भी कितना खुश होकर बना रही हूँ यानी कि बर्फ़ी। और अभी मतलब कि खाना बनाना बाकी है, और अभी बजे हैं 12। तो दोस्तों बस मेरे व्लॉग में बने रहिएगा, और मुझे अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। और दोस्तों अभी आगे आपसे मिलते हैं। और दोस्तों थोड़ा सा मैंने नीचे भी घी लगा लिया था, और मैंने ऊपर से भी इसमें हल्का सा घी से यानी कि शेप दे दूँगी, और यानी कि हमारी मोटी पतली ना आए और बराबर आए, और बहुत अच्छी से इसको फैला दूँगी। और दोस्तों मैंने अभी ये बना दी है बर्फ़ी, और फिर आपको पीस भी काट के बनाऊंगी, दिखाऊंगी आपको कैसी लग रही है वीडियो मेरी, और कैसी लग रही है बर्फ़ी तो बताना आपको। और इसको ड्राई फ्रूट से और सजा दूंगी। दोस्तों हर दिन के ना छोटे मोटे काम यानी कि निकल ही आते हैं, और आज ना ये लाइट वाले भैया आ गए हैं, और ये यानी कि स्विच ख़राब हो रहे हैं, तो बस इन्हीं को चेंज करना है। और 2-3 सामान मतलब कि और हैं, यानी कि कल केशव यहाँ पे एक हैंगर टांग रहा था, उससे नहीं टंगा था, तो मैंने सोचा कि चलो इन्हीं भैया से टकवा लेती हूँ। और फाइनली दोस्तों यहाँ पे ये लग चुका है, और केशव से कल नहीं लगा था, और आज हैंगर यानी कि टांग दिया है। और अब मैंने बनाने रख दिया दाल, यानी कि 2 लोग ही खाएंगे, और 2 लोग ही खाएंगे, यानी कि सबका फास्ट है घर में, मेरा और बेटे का और बेटियों का। और यहाँ पे बच्चे आ गए स्कूल से। और दोस्तों खाना मेरा बन गया है, और मैंने अपने बेटों को भी खाने के लिए यानी कि दे दिया। और इधर आ गई है बेटियाँ, 3 बजे मेरी बेटियाँ आई हैं, तो ये चॉकलेट लाई अपने भाई के लिए। तो बेटे 10 रुपए थे बोले थे उससे है 1 रुपए की आती है, मेरे लिए तो 5 की आती है। हाँ तो ये 5 रुपए का है, वो खा ली। जल्दी यूनिफॉर्म चेंज करो, मैंने आपके लिए बर्फ़ी बनाई है। तो अब मैं इसको काट रही हूँ, और देखना कितनी अच्छी बनी है, पीस भी अच्छे से बनी है। देखो बेटा हटो, एक बार पास से दिखा दूँ। गाइस देखो बहुत ही अच्छी बनी है, देखो जम भी गई है। तो यही छोटी छोटी खुशी मैं अपने परिवार को, और बहुत ही घर की ओरिजिनल यानी कि मिठाई है ये। गाइस और अभी आपको दिखाती हूँ गाइस, ये देखिए है ना, है ये देखिए। और अभी ना इसको यानी कि 2 से देखो गाइस कितनी अच्छी बनी है ना, ये देखो। और आइए खाइए आप भी। कैसी बनी है? अच्छी बनी है ना, मस्त बनी है एकदम, है ना।
तो दोस्तों अपने हाथों से जब बनती है चीज़ तो अच्छी लगती है। और प्योर मतलब प्योर खोवे की है ये, और घर का ही दूध था। तो दोस्तों पीस भी देखो एकदम से अलग अलग हो रहे हैं ना, देखो देखने में भी लचकदार बनी है। और लोग और दोस्तों अब लेती हूँ आप लोगों से विदाई। और मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है प्लीज़ एक कमेंट करा करें और बताया करें, और जो मेरी गलती हुआ करें उसको भी बताया करें, और ताकि मैं अपनी गलतियों को सुधारा करूँ। तो दोस्तों अब मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।